क्या ब्रेजा जो है उसके बाद भी वर्थ इट रहेगी लेना या नहीं रहेगी। आज की वीडियो बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जिसके अंदर बात करने वाला हूँ आपसे ब्रेजा 1.5 लीटर के रिलेटेड जितना इंटरनेट पे कंफ्यूजन है उन सबको कोशिश करूंगा आज डिस्कस करने की आप सबके साथ में। बिकॉज जब भी मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट की वीडियो डालता हूँ या फिर कभी भी कुछ होता है तो आप लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी उठ के आती है कि लक्ष्य भाई 1.5 लीटर का 1500 सीसी का इंजन क्या सच में बंद हो जाएगा इस गाड़ी में, या क्या आगे हमें फ्यूचर के अंदर मिलने वाला है। कुछ भी आपके अपडेट है तो प्लीज दीजिए। मैंने सारे सोर्सेज और उन सबसे जितना भी मेरे साथ कलेक्ट हो पाया डेटा उन सबको निकाल के आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो लाया हूँ अभी, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ब्रेजा जो है उसके अंदर अभी फिलहाल मिलता है हमें 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। सबसे लीक्स आनी शुरू हुई थी ब्रेजा की कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, ये होने वाला है। उसके अंदर हमारे पर लीक निकल के आई थी सबसे बड़ी कि अब जो है इंजन रिप्लेस हो जाएगा विद 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इस इंजन को मेन रिप्लेस करने का देखिए 1.5 लीटर टू 1.2 लीटर का क्यों हो रहा है, बिकॉज जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है ब्रेजा के ऊपर अभी फिलहाल वो करीबन 80,000 टू 1 लाख रुपीज का है, जो कि मारुति को प्रॉफिट भी काट रहा है और हमें भी गाड़ी महंगी मिल रही है। 1.2 लीटर का जो स्विफ्ट के अंदर बेसिकली इंजन आया है नया Z12 सीरीज का, वो वाले इंजन के अंदर एक टर्बो फिटमेंट करके मारुति जो है ब्रेजा के अंदर निकाल देगा और इसको एक आगे मास नया इंजन जो है बनाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास न्यूज निकल के आई थी जो हम सबने आप लोगों को रिलेटेड शेयर करी थी। बात करते हैं कि क्या है सच में होने वाला है विद द न्यू ब्रेजा। ब्रेजा का फेसलिफ्ट जो है वो फिलहाल रोड्स के ऊपर टेस्ट होना भी शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो CNG वेरिएंट इसका जो है वो टेस्ट होते हुए देखा है, जितनी भी बार देखा हमने, बिकॉज मारुति करेंटली प्लान कर रहा है, बिकॉज ब्रेजा CNG इज हॉट सेलिंग प्रोडक्ट और जो है वो CNG के साथ मारुति अंडर बॉडी लाने की कोशिश कर रहा है अब, जो उन्होंने विक्टोरिस के अंदर अपने लॉन्च करी थी। बिकॉज विक्टोरिस जो है उसके अंदर आपको अंडर बॉडी CNG एक सक्सेसफुल चीज निकली मार्केट में, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी CNG में बूट स्पेस जीरो मिलता था, जीरो बूट स्पेस। उसके लिए क्या किया था, कुछ ब्रांड ने डबल सिलेंडर या ये सब करा था जिससे कि बूट स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाता था। मारुति ने सिलेंडर ही नीचे लगा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो भाई नीचे सिलेंडर लगा दिया, बूट पेट्रोल लो CNG लो, आपको सेम टू सेम इसके अंदर जो है वो बूट मिलने वाला है। उसके बाद से वो अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि ब्रेजा है उसके ऊपर टेस्टिंग करना शुरू कर दी उन्होंने। लोगों ने कैसे मिसगाइड करा, लोगों ने बोला कि 1.2 लीटर का जो टर्बो इंजन आएगा 3 सिलेंडर का उसके अंदर ही मारुति फिटमेंट कर देगा CNG, जिसके लिए मेरा सीधा आंसर है नो, नॉट एट ऑल। मारुति जो है वो ये वाली चीज कभी नहीं करने वाला कि वो एक टर्बो के अंदर CNG लगाएगा, बिकॉज टर्बो विद CNG एक बिल्कुल अनरिलायबल कॉम्बिनेशन है। और टर्बो इंजन के साथ आप देखोगे किया ने अपनी सोनेट और कैरेंस दोनों को टेस्ट भी करा था, दोनों फेल हो गई। दैट्स वाई उन्होंने टर्बो के साथ जो है वो निकाला ही नहीं कभी CNG का ऑप्शन। काफी पुरानी न्यूज है ये वाली, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने CNG का करा था और भी काफी ब्रांड है जिन्होंने टर्बो के साथ CNG का टेस्टिंग करी, नहीं कर पाए। वो आफ्टर मार्केट भी आप जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल से कुछ लोग मिलते हैं जो टर्बो के साथ CNG लगाते हैं, अदर नेचुरल एस्पेक्टेड में आपको कोई भी CNG वाला लगा के दे देगा। एंड मारुति जैसी रेप्यूटेड कंपनी जो है वो इस टाइप का रिस्क नहीं उठा सकती कि जिनकी नंबर 1 CNG है आज की डेट में, वो एक ऐसा रिस्क उठा लेंगे टर्बो के साथ दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी चीज, लोग कह रहे थे 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड लगा लेंगे उसमें CNG आ जाएगी फिर तो भाई 1.2 लीटर का 3 नहीं 4 सिलेंडर भी नेचुरली एस्पिरेटेड लगा दोगे ना, ब्रेजा को खींचने में उसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि ब्रेजा है 5 सीटर, 5 बंदे जब बैठेंगे ना तो 1.5 जो है उसको भी कभी हुआ 5 बंदे अगर बैठ जाए तो लोड थोड़ा फील होता है उस गाड़ी को चलाने में। मैंने खुद चलाई हुई है, जो कि भाई 1.5 लीटर वाली ब्रेजा 4 सिलेंडर वाली, अगर 1.2 आ गया और फिर आप पहाड़ पे ले गए उसे, गाड़ी बहुत ज्यादा डेड फील होगी। जबकि अब क्या पावर के मामले में थोड़ा ज्यादा एक्सीलरेट करो तो 5 बंदों के साथ भी भागती है, वो सही उठ जाती है गाड़ी आराम से। बट प्रॉब्लम आपकी जो है वो फेस हो जाएगी अगर ये वाले 1.2 लीटर का आ गया। तो जितने भी मेरे भाई जो है CNG लेगा प्लान कर रहे हैं उसको मैं ये बता दूं कि भाई मेरे हिसाब से या एक मार्केट के हिसाब से मैं बताऊं तो 1.5 लीटर इंजन ही रहने वाला है ब्रेजा के CNG वेरिएंट के अंदर। और मारुति ने क्या है विक्टोरियस के साथ अंडर बॉडी CNG भी जो लगाई है वो 1.5 के साथ ही लगाई है। उनकी ऑलरेडी R&D की जो सारी कॉस्ट है वो और सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने अपनी 1.5 लीटर के साथ ही करा है, तो ये सेफ साइड के ऊपर है, 1.5 लीटर ही आएगा। इसके बाद बात करूंगा पेट्रोल की, तो भाई यहाँ हमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है पेट्रोल गाड़ी के अंदर, क्योंकि आपका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है अब इस बार हमें, या फिर अगर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज नहीं आया तो 1 लीटर का इंजन इसके अंदर आ सकता है, जो कि फ्रॉन्क्स के अंदर अभी फिलहाल आ रहा है बूस्टर जेट इंजन। अभी हाल ही के अंदर जो ब्रेजा की मैंने वीडियो भी डाली है फेसलिफ्ट की, उसके अंदर आप देखोगे तो टेस्टिंग जो हुई है 2 गाड़ियों की, आगे CNG थी अंडर बॉडी 110% कंफर्म्ड है, वो तो क्या अंडर बॉडी CNG ही है आगे टेस्ट हो रही है, बट पीछे जो टेस्ट हो रही थी वो पेट्रोल वेरिएंट था। दैट्स मीन मारुति कुछ ना कुछ पेट्रोल के साथ नई चीज टेस्ट कर ही रहा है, जो स्मार्ट हाइब्रिड होगी। तो स्मार्ट हाइब्रिड जो है मारुति अपने या तो 1.5 लीटर पेट्रोल में देता है या अपने टर्बोचार्ज इंजन जितने भी मारुति के इंडिया में या बाहर के मार्केट में आते हैं उसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देता है। तो ये वाला अगर कुछ पेट्रोल का नया इंजन टेस्ट हो रहा है तो ये टर्बोचार्ज ही रहेगा,
या तो 1 लीटर या 1.2 लीटर। 1.2 लीटर की लीक्स आई थी, तभी हम जो है 1.2 लीटर आप लोगों को बता रहे हैं। और फ्रॉन्क से भी थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए, बिकॉज इनका जो 1 लीटर है वो स्कोडा और उनकी तरह इतना ज्यादा पावर आउटपुट नहीं निकालता है। दैट्स वाई ये जो है ब्रेजा के अंदर आपका जो है 1.2 लीटर आएगा, ताकि वो बाकियों के 1 लीटर के आसपास के पावर आउटपुट निकाल के हमें दे पाए। ये इंजन जो है ये 5 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आने वाले। सीएनजी में मैंने बताया नहीं, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा उसमें ऑटोमेटिक नहीं आने वाला। अब क्या ये 1.2 लीटर एक फीजेबल ऑप्शन रहेगा टर्बोचार्ज का? मेरे हिसाब से फिलहाल लोगों को निराश करेगा कि भाई मारुति ने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर हटा दिया इंजन, पर ओवरऑल ही शायद हो सकता है थोड़ा एक बेटर चीज निकल के आए। बिकॉज अभी बहुत लोग ब्रेजा को अंडर पावर बोलते रहते हैं, हालांकि है नहीं तब भी अंडर पावर बोलते रहते हैं। तो ये अगर वो मारुति का जो स्टेप है वो हेल्प करेगा ये वाला टैग हटाने के लिए कि अंडर पावर है। और 1.2 लीटर का इंजन आने का एक और रीजन है कि आगे जो कैफे नॉर्म्स हैं, जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, जिस कारण से क्या है कि कंपनी को ये वाले टर्बो इंजन पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा नेचुरली एस्पिरेटेड के कंपैरिजन में। तभी आप देखोगे सारे छोटे साइज के इंजन बना रहे हैं और उसमें एक टर्बो लगा रहे हैं, जिससे कि पावर भी ठीक मिल जाए और पोल्यूशन नॉर्म्स को भी वो कॉम्प्लाई कर ले। यही रीजन बन के आ रहा है मारुति का टर्बो पे शिफ्ट होने का। और हो सकता है कि ब्रेजा अभी शायद लॉन्च ना हो 1.2 लीटर के साथ, बट कुछ महीनों के अंदर या अगले 1 साल में 2027 के स्टार्टिंग तक ये 1.2 लीटर ही उसमें लॉन्च हो जाएगा इंजन, वरना वो पोल्यूशन नॉर्म्स को यहाँ पर कंप्लाई नहीं करेगा और मारुति के ऊपर लग जाएगा हैवी फाइन। इससे कहीं ना कहीं हमें भी फायदा मिलेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट अभी 1 लाख रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा खा रही है ब्रेजा के ऊपर, जो कि उसके अंदर एक 1.2 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी का इंजन है, तो ये वाला जो टैक्स है ये भी वेव ऑफ हो जाएगा हमारी ब्रेजा से। और इससे कहीं ना कहीं मारुति को भी और हमें भी, हम दोनों को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अगर हम, वैसे तो आपको देखिए पता ही है कंपनीज का, अगर हमें नहीं करा तो उन्हें तो चलो प्रॉफिट होगा इस मामले में। तो आप उनके माइंडसेट से देखोगे तब भी 1.5 लीटर हटाना उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और सेल्स में उन्हें पता है भाई मारुति की गाड़ी है वो बिकेगी। पर ये एक जापानीज इंजन रहेगा तो इसके अंदर कोई वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होने वाली, 3 सिलेंडर का जर्क फील नहीं होगा, एसी जो है वो कमजोर नहीं मिलेगा स्कोडा की तरह। तो इसके काफी, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार इंजन हो जाएगा। बाकी की तरह आप सोचो 1.2 कर दिया बेकार हो गया ब्रेजा में, क्या ब्रेजा जो है उसके बाद भी वर्थ इट रहेगी लेना या नहीं रहेगी, ये तो आने वाली वीडियो के अंदर ही पता चलने वाला है। और अच्छे तरह से टेस्ट पास करके आएगा ये वाला इंजन। बाकी हम खुद एक टेस्ट करेंगे इस इंजन का जरूर, और जो है वो चैनल के ऊपर डालेंगे आगे, जब भी ये मतलब आगे मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, तो आप जो है उसके लिए बने रह सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने प्लीज कमेंट्स के अंदर ना विचार लिखना कि मारुति को 1.2 लीटर इंजन डालना चाहिए, 1.5 लीटर का इंजन डालना चाहिए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास कम्युनिटी बनेगी। मारुति को रिप्लेस नहीं करना है या फिर रिप्लेस करना है, हमें भी खुद भी पता चलेगा। तो गाइस उसके लिए आप वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए ये थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।